बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के मरकज़ी किरदार जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान 16 दिसंबर 1971 के बाद भी इसी ज़ोहम में मुब्तला थे कि वो बाकी मांदा पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान पर मज़ीद कुछ साल अपना इक़्तिदार बरकरार रख सकते हैं या ताहयात वही पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहेंगे। जबकि उस वक्त पूरे मुल्क में एक मायूसी की फ़िज़ा तारी थी, हर तरफ अवामी मुजाहरे हो रहे थे। तब मुक़्तदर हलकों में एक ख़बर फैली और वो भी मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डालने के सिर्फ 24 घंटों में फैली कि जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने कानूनदानों का एक इजलास बुलाया है और मुल्क में एक नया दस्तूर या कानून राइज किया जा रहा है। उन्हें ये दस्तूर उस वक्त के मुमताज़ कानूनदान जस्टिस कॉर्नेलियस ने लिख कर दे रखा था। उस आलम शिकस्त व रीख्त में भी याहिया खान को मज़ीद इक़्तिदार से चिपके रहने का जुनून की हद तक शौक़ था। उन तमाम हक़ाइक़ की तफसील ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त अली ने अपनी किताब में तहरीर की है। उनकी किताब का मुताला करने से बखूबी अंदाज़ा होता है कि ताकत के ज़ोर से इक़्तिदार पर बराजमान हुक्मरानों को अपनी क़ुव्वत व ताकत पर किस कदर अंधा एतमाद और भरोसा होता है कि ताकत के नशे में बदमस्त ऐसे हुक्मरान कैसे अवामी राय को पसो पुश्त या दीवाने का ख्वाब समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दरअसल यही वो नुक्ता इंतहा होता है जो ऐसे डिक्टेटर्स को आइन व कानून और इमरानी मुआहिदों की पासदारी से रूगर्दानी पर उकसाता है। ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त अली का इंतकाल 2021 फरवरी में 92 साल की उम्र में कनाडा में हुआ है। ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त का तस्करा पाकिस्तान के अस्करी तारीख़ के माहिर हामिद हुसैन साहब की किताबों में और उनके लिखे हुए मज़ामीन में कसरत से मिलता है। ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त 1929 में दिल्ली में पैदा हुए। उनके दादा सफ्तर जंग खान अमृतसर शहर के कोतवाल थे यानी सरबराह थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त के वालिद बख्त यावर को उनकी माँ ने बहुत अजियतों और सख्तियों से पाला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद बख्त यावर ने इंडियन पुलिस सर्विस में शमूलियत इख्तियार कर ली। फ़र्रुख बख्त भी बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जा पहुँचे। कॉलेज के ज़माने में ही फ़र्रुख बख्त ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में एक जोशीले नौजवान की हैसियत से शमूलियत इख्तियार कर ली। क़याम पाकिस्तान के बाद फ़र्रुख बख्त सियासी मैदान में अपनी कारकर्दगी दिखाना चाहते थे, लेकिन अपने वालिद बख्त यावर के इसरार पर उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंगली वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पहले कोर्स में शामिल हुए। फ़र्रुख बख्त ने अपने कैरियर के आगाज़ में ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से नॉर्मन गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन अपनी सर्विस के आगाज़ में ही उन्हें अपने खिलाफ सिफारिश की लानत का सामना करना पड़ा। एकेडमी मेरिट के एतबार से वो आर्मर्ड कोर के अहल थे, लेकिन उनकी जगह पर साबिक़ गवर्नर केपी के लेफ्टिनेंट जनरल फजल हक को तैनात कर दिया गया, जबकि फ़र्रुख बख्त को आर्टिलरी में भेज दिया गया। अपनी मेहनत के बलबूते पर तरक्की करते हुए फ़र्रुख बख्त ब्रिगेडियर के ओहदे तक जा पहुँचे और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के डिप्टी कमांडेंट लगा दिए गए। 1971 की जंग का आगाज़ हुआ तो फ़र्रुख अली को 6ठी आर्मर्ड डिवीज़न में आर्टिलरी की कमांड दे दी गई। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद पूरे मुल्क में पसमर्दगी छाई हुई थी। ब्रिगेडियर फ़र्रुख बख्त ने उन दिनों के हालात को अपनी किताब कंडक्ट ऑन बिकमिंग में तफसील से तहरीर किया है। उनके बकौल वो ये समझ रहे थे कि सकूत मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जनरल याहिया और उनके साथी जनरल्स फौरी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे देंगे, जबकि फ़र्रुख बख्त ने खुद अपना इस्तीफ़ा भी 16 दिसंबर को तहरीर कर दिया था। लेकिन 17 दिसंबर को उन तक खबर पहुंची कि याहिया खान हवा से इक़्तिदार में नया आइन नाफिज करके मज़ीद सदर पाकिस्तान रहना चाहता है। ब्रिगेडियर फ़र्रुख अली फ़ौरन मेजर जनरल सिकंदर करीम के पास गए, जो एक बंगाली अफसर था जो बिच्चू करीम के नाम से मशहूर था। उससे कहा कि नौजवान अफसरान सख्त मुश्तइल हैं, आप उनके जज्बात आला क़यादत तक पहुँचाओ। बिच्चू करीम एक बंगाली होने की वजह से खौफज़दा था, चुनाचे वो ऐसा न कर सका। ब्रिगेडियर फ़र्रुख ने उसे अपने कारवान में बंद किया और ख़ुद कमान संभाल ली। आर्मी रिज़र्व नॉर्थ का सरबराह मेजर जनरल बशीर उसी वक्त सिकंदर करीम से मिलने आया तो उसने जनरल बशीर को हालात की नज़ाकत से आगाह किया। हालात से आगाही के बाद जनरल बशीर ने ब्रिगेडियर फ़र्रुख अली को कहा कि तुम ज़ेर हिरासत हो और मैं तुम्हें हेडक्वार्टर लेकर जाता हूँ। इसी असना में चंद नौजवान अफसरान सामने आ गए और जनरल बशीर ने इरादा तर्क कर दिया। इसी दौरान मेजर जनरल शमीम और ब्रिगेडियर इकबाल भी नौजवानों के साथ मिल गए। उन्होंने हालात की नज़ाकत के पेश नज़र लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन को डिवीज़नल हेडक्वार्टर आने की दावत दी। गुल हसन ने इनकार किया तो कर्नल आगा जावेद इकबाल और कर्नल अलीम आफरीदी को गुल हसन के पास भेजा गया।
ये दोनों अफसरान जब जनरल गुल हसन के पास पहुँचे तो वो बहुत शिकस्ता दिल हो रहा था। इंतहाई अफसरदी में कहा, मैं तो खुद फ़ौज को छोड़ने का फ़ैसला कर चुका हूँ। दोनों की बातें सुनकर उसने फ़िज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल रहीम ख़ान को अपने दफ्तर में बुलाया और फिर दोनों इकट्ठे जनरल याहिया और जनरल हमीद ख़ान से मिलने चले गए और उन्हें फ़ौज में नौजवान अफसरों के दरमियान फैली हुई बददिली के बारे में बताया। लेकिन जनरल याहिया और जनरल हमीद ने दोनों अफसरों के सामने ही इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान ने डिवीजनल हेडक्वार्टर में बात करने की कोशिश की और कॉल की तो टिक्का खान को कहा गया कमांड ब्रिगेडियर फ़र्ख अली के पास है, उनसे बात करें, और कॉल काट दी। क्वार्टर जनरल मास्टर जनरल मिठा ने एसएसजी के कमांडर ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद से कहा कि कुछ कमांडोज भेजो ताकि डिवीजनल हेडक्वार्टर का कंट्रोल वापस लिया जाए, तो उसने इनकार कर दिया और उसके हुक्म के बारे में जनरल गुल हसन को जाकर बता दिया। सूबों के गवर्नरों से याहिया खान ने बात करने की कोशिश की। सिंध में रहमान गोल, सरहद में KM अजहर, बलूचिस्तान में रियाज हसन ने बात करने से इनकार कर दिया। पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान ने याहिया खान से बात की और याहिया खान को बताया कि गवर्नर हाउस के बाहर एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है और नारे लगा रहा है। याहिया खान ने पूछा, वो क्या मांगते हैं? जनरल अतीक ने बिला तरद्दुद कहा, तुम्हारा सर मांगते हैं। याहिया खान ने कहा, गवर्नर तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही। तो लेफ्टिनेंट जनरल अतीकुर रहमान ने दोबारा कहा कि लोग तुम्हारा सर मांगते हैं। याहिया खान ने चीखते हुए कहा कि तुम ही ने इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया है। हालात की नज़ाकत देखकर जनरल याहिया खान ने जनरल मिठा को ब्रिगेडियर अली के पास भेजा और कहा कि उससे जाकर पूछो, क्या अगर जनरल हमीद को मेरी जगह अपॉइंट कर दिया जाए तो राज़ी हो जाओगे? नौजवान अफसरान जनरल हमीद खान को भी साने मशरकी पाकिस्तान का बराबर जिम्मेदार समझते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। DG-ISI ब्रिगेडियर गुलाम जिलानी, नवाज शरीफ फेम और DG-MI ब्रिगेडियर इकबाल खान ने साबिका गवर्नर पंजाब को डिवीज़न हेडक्वार्टर भेजा कि वो ब्रिगेडियर फ़र्रुख और ब्रिगेडियर इकबाल मेहदी शाह को राज़ी करें। लेकिन हालात और नौजवान अफसरों के बदलते हुए तेवर देखकर एजेंसियों के दोनों सरबराह जनरल गुल हसन के पास चले गए और जनरल साहब को हालात से आगाह कर दिया। ऐसे हालात में जनरल हमीद ने ऑडिटोरियम में भी तमाम अफसरान से खिताब करने की ठानी ताकि उन्हें बता सके कि इस वक्त फ़ौज का इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए किस कदर ज़रूरी है। लेकिन जनरल हमीद के साथ अफसरान ने जो सलूक किया वो तारीख़ का हिस्सा है। जनरल गुल हसन ने ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साबिका सदर पाकिस्तान को कई मील दूर से बुलाकर डिवीज़न हेडक्वार्टर भेजा ताकि वो उसे हालात से मुसलसल बाखबर रखे। नाज़रीन गिरामी, ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र तमाम फ़ौज इस बात पर राज़ी हो गई कि अवाम की नफ़रत के तूफ़ान को सिर्फ मकबूल सियासी क़यादत ही रोक सकती है। और यूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो इस बच जाने वाले पाकिस्तान का वाहिद मकबूल लीडर रह गया था, उसको अमेरिका से बुलाकर मसनद इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का हल्फ उठाया और चंद घंटों बाद ही मुल्क में सुकून और अमन बहाल होना शुरू हो गया और अवामी गम व गुस्सा ज़ाइल होना शुरू हो गया। अवाम मुस्तकबिल की तरफ नज़रें लगाए पुरुमीद हो गए। लोगों के दिलों में चंद दिन पहले की शिकस्त के ज़ख्म मुंदमिल होना शुरू हो गए। उस वक्त ये दानाई समझ में आ गई कि मुल्क जब किसी बहरान का शिकार होता है उसे इंतज़ामिया, क़ुव्वत, ताकत या फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऐसे हालात में मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एक मकबूल और पॉपुलर रहनुमा और कायद की ज़रूरत होती है, जो कौम को हौसला देता है, कौम की ढारस बंधाता है और उम्मीदें जगाता है। ऐसे लीडर की मोहब्बत की खातर कौम दुख बर्दाश्त कर लेती है, रूखी सूखी खाकर इसलिए गुजारा करती है कि कौम को यकीन होता है कि उनका पसंदीदा रहनुमा हालात को ज़रूर बदलेगा और ऐसा मकबूल रहनुमा सिर्फ इलेक्शनों से ही बरसरे इक़्तिदार आता है। दुनिया भर की तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि बहरान के जंग आलूद ताले की चाबी अवाम के दिलों में धड़कते हुए मकबूल रहनुमा के पास होती है। ताकत से ताला तोड़ने की कोशिश में एक ऐसा सन्नाटा जन्म लेता है जिसकी कोख में अवामी गैज़ो गज़ब और तूफ़ान छिपा होता है। अल्लाह से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान में अमन और खुशहाली का दौर दौरा हो और पाकिस्तान आलमी दुनिया में अपना खोया हुआ वक़ार दोबारा हासिल कर सकें। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। आप सबके देखने सुनने का शुक्रिया। अपना, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों का सबका बहुत सारा ख्याल रखें। दूसरी वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।